ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.6 पेज है 79। Three capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series. What is the total capacitance of the combination? B part है what is the potential difference across the capacitor if the combination is connected to 120 volt supply 120 volt supply ने लगाता। ये सीरीज में हमने कैपेसिटर लगा दिए जिनकी कैपेसिटेंस एक जैसी है। सी मान ली हमने। कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटेंस इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। लो इसे जहां सी भी लिख लो साथ में, फिर पता चल जाएगा ना आपको। ब्रैकेट में सी कर लेते हैं। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम सी ई लिख लेते हैं। 1/c ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, जब कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हैं तो ऐसे फार्मूला 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ऐसे करते हैं ना। तो जहाँ कैपेसिटेंस तो एक जैसी, इसलिए 1/c 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 ऐड करके लिख दिया। 1/c कितनी है? 9 पिको फैरेड है। जहाँ मैंने फैरेड जहाँ कन्वर्ट नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1/9 प्लस 1/9 तो ये बाय 3/9 तो ये बन गया 1/3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जानी 3 पिको फैरेड। हुण आगे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना बी पार्ट। तो कितना कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होता है अगर ईच कैपेसिटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना सीरीज में, वो डिवाइड होता है इस पर भी, क्योंकि इनकी कैपेसिटेंस एक जैसी है। तो हर एक कैपेसिटर के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एक जैसा आएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे, जितना टोटल पोटेंशियल उसको 3 पोटेंशियल डिफरेंस को 3 से डिवाइड कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू 3 कैपेसिटर वो कितना 120 वोल्ट, बी इक्वल टू 120 वोल्ट। 3 कैपेसिटर्स हैव इक्वल कैपेसिटेंस, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितना आ गया V/3 120/3। इसको काट दो 40 वोल्ट, आंसर आ गया। क्वेश्चन 2.7 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल में है। बी पार्ट है डिटरमिन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। ये मैंने सर्किट बना दिया पैरेलल में। C1 कैपेसिटेंस, C2 कैपेसिटेंस, C3 कैपेसिटेंस, इन कैपेसिटर्स की 100 वोल्ट सप्लाई दी हुई है। C1 2 पिकोफैरेड 2 × 10⁻12 फैरेड, C2 3 पिकोफैरेड 3 × 10⁻12 फैरेड। क्योंकि एक पिकोफैरेड में 10⁻12 फैरेड होते हैं। C3 4 पिकोफैरेड 4 × 10⁻12 फैरेड। उन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनकी कैपेसिटेंस को ऐड करने से प्राप्त हो जाती है। लो ऐड कर दो 2 × 10⁻12 प्लस 3 × 10⁻12 है 2 × 10⁻12 प्लस 3 × 10⁻12 प्लस 4 × 10⁻12। 4 3 7 2 9 9 बन गया। 9 × 10⁻12 फैरेड। तो अगर इसको पिको फैरेड में लिखना चाहते तो ये बन जाना 9 पिको फैरेड। बी पार्ट, अब चार्ज निकालना हर एक कैपेसिटर के इर्द गिर्द। चार्ज आता है जो पैरेलल में वो डिवाइड हो जाता है, अलग अलग आएगा सभी का। बिकॉज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो पैरेलल में एक जैसा होता है। कैपेसिटर, इसके कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के इर्द गिर्द जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो तो होगा एक जैसा। तो V कितना होगा 100 वोल्ट। चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 के इर्द गिर्द चार्ज कितना ना C1V। जो फार्मूला 2 × 10⁻12 इसकी कैपेसिटेंस है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वल टू 2 × 10⁻10 कॉलम। ये आंसर आ गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 का फार्मूला C2V 3 × 10⁻12 ये इसकी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई 100 से ही होना सभी। 3 × 10⁻10 कॉलम। ये आंसर आ गया। चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 इक्वल टू C3V इक्वल टू 4 × 10⁻12 इंटू 100 4 × 10⁻10 कॉलम। आंसर आ गया। क्यों इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 4 × 10⁻12 फैरेड, तभी इतनी वैल्यू पुट की है। तो ये आंसर आ गया इक्वल टू 4 × 10⁻10 कॉलम।
Question 2.8. In parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area of 6 into 10 to the power minus 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. If the capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? चार्ज निकालना हमने तो कैपेसिटेंस निकालनी है जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 100 वोल्ट से लगा हुआ है। एरिया ऑफ ईच प्लेट लिख लो, ए 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, जो लिखा ही है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 3 मिलीमीटर है, इसके मीटर बना लो। वो किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया। सप्लाई वोल्टेज हमने 100 वोल्ट दी है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका फार्मूला ε0 A बटा डी। ε0 की वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻12। ए एरिया 6 इंटू 10⁻³ आगे हमने डी की वैल्यू लगानी है। डी है 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ 3 दूनी 6 काट दिया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने फिर लिख दिया नीचे 8.854 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻12 -3। अब माइनस ऊपर जाना, तो जे माइनस ऊपर जाना ना, इसने जे तभी लगनी इंटू -3। अब इसको सॉल्व कर लो, जे आ गया हमारा आंसर आ जाएगा 17.708 इंटू 10⁻12 फैरड। तो अगर ये आप पिको फैरड में लिखना चाहते हो तो ये आ गया 17.708 पिको फैरड। अब चार्ज ऑन ईच प्लेट कितना ना, CV फार्मूला है कैपेसिटेंस गुणा पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस हमने जो निकाली है 17.708 इंटू 10⁻12 इंटू सप्लाई वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया 100। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस एक बात ही होती है। इसकी 10⁻² लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आंसर इतना ही आना है 1.771 इंटू 10⁻⁹। लो जी, चार्ज कॉलम में मापते हैं इसे, जहाँ कॉलम आ गया 1.771 इंटू 10⁻⁹ कॉलम।